नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, राजस्थान पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा जो भी साथी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। जो साथी रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एलपी की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो पहले पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर छाप दीजिएगा। दोस्तों स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको इसका रिप्लाई करना होगा। क्वेश्चन दे रखा है, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर लॉजिक को BHFNK लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर, उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर क्लर्क को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल, जिन भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दीजिएगा। हाँ भाई, जिन भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दीजिएगा। किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर, यहां क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर लॉजिक को LOGIC लॉजिक को लिखा जाता है BHFNK। तो उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर, उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर क्लर्क को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं आप में से कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन कर पाते हैं। हाँ भाई, जल्दी से जवाब चयन कीजिएगा। आप में से कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन कर पाते हैं। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं पूरी क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा और फिर आपको इसका रिस्पांस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा जब भी प्रश्न आता है सबसे पहले आपको ABCD याद होनी चाहिए। अगर ABCD याद है तो आसानी से आप इन प्रश्नों के जवाब दे देंगे। तो यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में, मैंने लिखा LOGIC, लॉजिक को क्या लिखा जा रहा है, लॉजिक को लिखा जा रहा है साथियों BHFN और K लिखा जा रहा है। दो तरीके लिखे मिलेंगे आपको, दोनों में से एक तरीका यहां पर लागू हो जाएगा। तो यहां बोल रहा है सांकेतिक कूट भाषा में लॉजिक को L आता है भैया 12 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, C आता है अल्फाबेट में 3 नंबर पे। ठीक है भैया। इसी प्रकार B आता है 2 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, N आता है हमारे पास में यहाँ 13 नंबर पे और K की अगर मैं बात करता हूं, नहीं ये 14 नंबर पे आएगा, सॉरी ये 14 नंबर पे, और K की मैं बात करता हूं तो ये आता है 11 नंबर पे। अब आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं एक पैटर्न की बात करता हूं, पर्टिकुलर पैटर्न की, तो यहाँ क्या चलेगा, यहाँ देखिए साथियों, यहां से यहां पर हुआ है -1 क्या हुआ है, -1। इसी प्रकार यहां से ये मिला है -1, ये मिला है -1, यहां से गया है -1 और इसी प्रकार यहां से गया है -1। तो ये क्रॉसिंग पैटर्न तो चला है, लेकिन यहां पर क्रॉसिंग पैटर्न में -1 चला है। चलो भाई, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं तो मुझे यहां पर देखना होगा, यहां पर देखना होगा CLER के क्लर्क को क्या लिखा जाएगा। भैया -1 चलेगा। तो दोस्तों देखिए, K से -1 चलेंगे, तो K से -1 चलेंगे तो हमारे पास यहां पर J आएगा। K से -1 चलने पर कौन आएगा, J आएगा। कौन आएगा साथियों, J आएगा। इसी प्रकार C से -1 चलेंगे तो यहां पर हमारे पास B आ जाएगा। तो ये लिखा मैंने आपके सामने, B आ गया। ठीक है भैया। R से अगर -1 चलेंगे, R से -1 चलेंगे तो भैया हमारे पास में Q आ जाएगा। कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। इसी प्रकार L से अगर -1 चलेंगे, L से -1 चलेंगे तो हमारे पास में K आ जाएगा। और E से अगर -1 चला, E से अगर मैं -1 चला तो मेरे पास में आ जाएगा D। तो क्या ऑप्शन में ये दे रखा है, क्या ऑप्शन में ये दे रखा है, JQDKB, JQDKB। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों D ऑप्शन। चेक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों D ऑप्शन। क्या आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है इस क्वेश्चन का जवाब? क्या आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है साथियों इस क्वेश्चन का जवाब? अगर हाँ तो जरूर कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिख दीजिएगा।
हाँ भैया, अगर सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिख दीजिएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी साथियों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। ये आपके सामने आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया है। उम्मीद तो करता हूं आप सभी साथियों के क्लियर हो गया होगा। चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में बॉक्स को यहां लिखा मैंने BOX, बॉक्स को लिखा जा रहा है CQA। तो उसी सांकेतिक कूट भाषा में, उसी सांकेतिक कूट भाषा में OQWIGUVS को क्या लिखा जाएगा। उसी सांकेतिक कोड भाषा में, उसी सांकेतिक कोड भाषा में OQWIGUVS को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन कर पाते हैं। कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन कर पाते हैं। पूरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका रिप्लाई करना है। देखते हैं कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन कर पाते हैं। हाँ भैया, जल्दी से जवाब देने का प्रयास करें। निवेदन कर रहा हूं मैं सभी साथियों से कि आप जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। चलिए साथियों, देखिए साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यहां देखो, यहां देखो, सबसे पहले आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए। अगर अल्फाबेट याद है तो आप आसानी से आंसर निकाल पाओगे, नहीं याद है तो नहीं निकाल पाओगे। बी आता है भैया 2 नंबर पे, ओ आता है भैया 15 नंबर पे, और एक्स की मैं बात करता हूं तो हमारे पास 24 नंबर पे आता है। क्लियर हो गया है। यहां पर अगर सी की बात करता हूं तो 3 नंबर पे, क्यू की बात करता हूं तो 17 नंबर पे, और ए की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो मेरे पास में आता है 1 नंबर पे। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर लिखा गया है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर BOX को लिखा जाता है साथियों CQA। क्या लिखा जाता है? CQA। तो आपसे पूछा उसी सांकेतिक कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब मैंने चेक किया यहां पर, देखिए भैया, यहां से अगर मैं यहां जाऊंगा तो मुझे -1 मिलेगा। क्या मिलेगा? -1। यहां से यहां जाऊंगा साथियों तो मुझे यहां पर मिलेगा प्लस का 2। इसी प्रकार यहां से यहां जाऊंगा तो मेरे पास मिलेगा प्लस। अब देखिए साथियों, क्रॉसिंग पैटर्न यहां लागू बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब इसमें कौन सा पैटर्न लागू होगा, यहां देखो, इसमें ये पैटर्न लागू होगा। इससे ये चला है प्लस का 1, यहां से चला है प्लस का 2, और यहां पर चला है प्लस का 3, क्योंकि 24 के बाद 25, 26 और 27, तो यहां ए नंबर वापस आ रहा हमारे पास में। तो प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3 यहां पर पैटर्न लागू हो गया। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं तो ये चलेगा साथियों प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7 और प्लस का 8। ये पैटर्न इसका चलेगा। तो ओ से अगर एक कदम आगे चलेंगे तो यहां क्वेश्चन क्या बोला, यहां ये बोला तो उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में OQWIGUS को किस कूट द्वारा लिखा जाएगा, किस कूट द्वारा लिखा गया है, ये यहां पर है लिखा गया है। ये थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओ से अगर आगे चलेंगे, ओ से अगर आगे चलेंगे साथियों तो हमारे पास में ओ से आगे चलेंगे तो पी आएगा, तो पी नहीं है तो क्या लिखा गया, यहां है किसी भी सांकेतिक भाषा में बॉक्स को CQA बोला जाता है, तो उसी कूट भाषा में OQWIGUVS को किस कूट द्वारा लिखा गया है। ठीक है भैया, देखिए यहां से -1 चलेंगे तो -1 चलने पर कौन आ जाएगा, N आ जाएगा। कौन आ जाएगा भैया, N आ जाएगा। इसी प्रकार अगर Q से -1 चलेंगे
Q से अगर -1 चलेंगे तो Q आता है 17 नंबर पे। Q आता है साथियों कितने नंबर पे? 17 नंबर पे आता है। लेकिन यहां माइनस का 2 चलना पड़ेगा, तो 15 नंबर पे कौन आ जाएगा? O आ जाएगा। कौन आ जाएगा? O आ जाएगा। W से अगर अपन 3 कदम पीछे चलेंगे, W से अगर 3 कदम हम पीछे चलेंगे तो भैया आप सभी को पता है, अगर बात करते हैं W आता है 23 नंबर पे, 3 कदम पीछे चलने पर आता है 20 नंबर। तो 20 पे कौन आ जाएगा? T आ जाएगा। कौन आ जाएगा? T आ जाएगा। I आता है भैया 9 नंबर पे, और 4 कदम अगर मैं पीछे चलूंगा तो मेरे पास में E आ जाएगा। कौन आ जाएगा? E आ जाएगा। इसी प्रकार G आता है मेरे पास 7 नंबर पे, और अगर मैं 5 कदम पीछे चलूंगा तो मेरे पास B मिलेगा। कौन मिलेगा? B मिलेगा। U आता है मेरे पास में 22 नंबर पे कितने पे आता है? 22 पे। और अगर मैं 6 कदम पीछे चलूंगा तो 6 कदम पीछे चलूंगा तो 16 आएगा। तो 16 पे कौन आ जाएगा? 16 पे आ जाएगा भैया P आ जाएगा। कौन आ जाएगा? P आ जाएगा। V आता मेरे पास में U 22 नंबर पे नहीं आता है। U आता है भैया 22 नंबर पे नहीं होगा, U होता है 21 नंबर, ध्यान रखिएगा, सॉरी U आता है 21 नंबर पे। तो 6 कदम अगर 15 चलेंगे तो 15 आ जाएगा। और 15 पे कौन आता है साथियों? आप सभी को पता O आता है। 15 पे कौन आता है? आप सभी को पता O आता है। इसी प्रकार V आता है 22 नंबर पे, और अगर 7 कदम पीछे चलेंगे तो हमारे पास वापस कौन आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो वापस ये हो जाएगा और यहां पर आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोटबुक। इसका सही जवाब हो जाएगा नोटबुक। तो यहां पर हम ए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम ए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्या आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है? क्या आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है? बिल्कुल। यहां पर जवाब दिया है महेंद्र भैया ने। महेंद्र भैया ने जवाब दिया है, हाँ सर जी मेरे क्लियर हो चुका है। बिल्कुल महेंद्र भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हाँ जी भैया, यहां तक क्लियर हो चुका है। राजेश सैनी जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी भाई साहब जी बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है, किसी भी सांकेतिक भाषा में GUN गन, किसी भी सांकेतिक भाषा में GUN गन को लिखा जा रहा है HVO। तो उसी सांकेतिक कोड भाषा में IBU को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक कोड भाषा में IBU को क्या लिखा जाएगा? हाँ भैया जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर क्या होगा? जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कितने साथी हैं जो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब चयन कर पाते हैं। हाँ भैया जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर जवाब देने का प्रयास किया है डी ऑप्शन। देखते हैं कितने साथियों का डी ऑप्शन जा रहा है। यहां पर जवाब क्या है? डी ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन जा रहा है। और बताइए जल्दी से, केवल एक भैया ने जवाब दिया है। मैं बाकी साथियों से भी निवेदन कर रहा हूं, आप भी अपना जवाब दे दीजिए, आंसर क्या होगा? देखो भाई सभी साथियों से निवेदन मैं करता हूं, सभी साथी ट्राई कीजिए अपने स्तर पर, और सभी के आंसर आना चाहिए, सभी के आंसर आना चाहिए भैया। चलिए भैया मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। वैसे भैया ने यहां पर जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। और बाकी साथियों ने ट्राई किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी ट्राई किया है आखिरकार। चलो भाई यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भैया सीधी सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
यहां बोल रहे हैं किसी भी सांकेतिक कोड भाषा में GUN गन, भैया ये 7 नंबर पे आता है, इसकी बात करते हैं 21 नंबर पे आता है, और N की मैं बात करता हूं तो ये 14 नंबर पे आता है। ये हमारा H आ रहा है 8 नंबर पे, यहां B आ रहा है 22 नंबर पे, और ये आ रहा 15 नंबर। तो भैया 7 में क्या जोड़ा कि 8 मिल गया, तो मैंने देखा यार +1 में नहीं क्या होगा। 21 में क्या जोड़ा कि 22 मिल गया, भैया +1 किया यहाँ पर। और इसी प्रकार 14 में क्या जोड़ा कि 15 मिल गया, +1। यानी सीधी सी सिंपल सी बात है कि यहां पर जो पैटर्न लागू हो रहा है वे +1 +1 +1 यहां लागू हो चुका है। तो इसी केस को अगर मैं आगे उठाऊं तो IBU का कोड क्या होगा, I आता है 9 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, और U की बात करता हूं तो U आता है मेरे पास में 21 नंबर पे। 9 में 1 जोड़ूंगा तो 10 आता है, और 10 पर आता है J 10 पर आता है साथियों। तो उसी कोड भाषा में IBU को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है उसी कोड भाषा में IBU को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल यहां क्वेश्चन है IBU को क्या लिखा जाएगा। इधर देखो I आता 9 नंबर पे, क्योंकि G से H मिला है, G से क्या मिला है, H मिला है, तो I आता है 9, 9 से 1 जोड़ेंगे 10, 10 नंबर पे कौन आता है साथियों 10 नंबर पे आता है J। इसी प्रकार 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आता है साथियों 3 नंबर, और 3 पे कौन आता है, C आता है, कौन आता है C। और 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 नंबर, और 22 पे कौन आता है V। तो JCV इसका सही जवाब होगा, हालांकि एक ऑप्शन मैंने नहीं लिखा होगा, तो यहां सही जवाब होगा JCV। बिल्कुल यहां पर सही जवाब होगा JCV। हाँ भाई क्लियर हो चुका है, सभी साथियों के क्लियर हो चुका है। बिल्कुल JCV यहां पर इसका आंसर हो सकता है। हाँ एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि पीछे से भी चलता है, चल सकता है वो, तो पीछे से भी चल सकता है, ये तरीका हो सकता है। तो N से गया O, U से गया V, और G से गया H। इसी प्रकार U से जाएगा V, तो V हमारे पास में ऑप्शन में कहीं है नहीं। ठीक है साथियों, अगर V से अपन लेते हैं, U पीछे से चलते हैं, तो V हमारे ऑप्शन में भी नहीं है। हाँ भैया सभी क्लियर हो चुका है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में Y, Z और W को BAD लिखा जाता है, BAD लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर ZXY को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक कूट भाषा में ZXY को क्या लिखा जाएगा। ट्राई कीजिए जल्दी से, हाँ भैया जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर क्या होगा। बिल्कुल देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब कर पाते हैं। बिल्कुल यहां भैया ने जवाब देने का प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको कि आपने इस क्वेश्चन का फिलहाल जवाब देने का प्रयास किया है। ये ऑप्शन क्या है, और देखते हैं कितने साथियों का आ रहा है। देखो भाई सभी साथियों से निवेदन में करता हूं, अपने स्तर पर एक बार जरूर जवाब करें। जितने भी साथी लाइव ले रहे हैं सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, एक बार अपने स्तर पर जरूर जवाब करें। हाँ भाई जल्दी से जवाब कीजिएगा, नहीं आया है दोस्तों। देखिए इसका क्या जवाब होगा, हालांकि आपको इसलिए नहीं है कि आप इसका पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे। ये भैया आमने सामने पैटर्न, देखो Y के सामने B रहता है,
जेड के सामने ए रहता है, डब्ल्यू के सामने डी रहता है। ये आमने सामने का पैटर्न चला। कैसे पता चला आमने सामने का होगा? तो भैया यहां देखो कैसे पता चला आमने सामने का होगा। यहां देखो, आपको अल्फाबेट लिखना होगा। ए से लेकर आप कहां तक लिखोगे? एम तक लिखोगे, उसके नीचे एन से स्टार्ट करोगे। देखिए ऐसा अल्फाबेट, क्योंकि जब आप रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हो ना, तो विशेष का ध्यान रखें, ए से लेकर एम तक लिखना है, फिर एन से लेकर जेड तक लिखना है। भैया अब मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे पता चला। वाई के सामने देखो भैया, वाई और बी एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने ना। इसी प्रकार देखो जेड और ए एक दूसरे के आमने सामने, इसी प्रकार डब्ल्यू और डी एक दूसरे के आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने वाला पैटर्न यहां पर लागू हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि यहां पर क्या होगा। तो भैया यहां देखो जेड के सामने कौन है? जेड के सामने ए है, तो यहां पर हम लिखेंगे ए। एक्स के सामने कौन है? एक्स के सामने यहां पर सी है, तो हम लिखेंगे सी। और वाई के सामने कौन है? वाई के सामने बी है, तो मैंने लिखा बी। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है? क्या ये ऑप्शन में दे रखा है? बिल्कुल ए सी बी यहां पर ऑप्शन में दे रखा है, तो हमें राइट करना होगा ऑप्शन संख्या बी। हमें राइट करना होगा ऑप्शन संख्या बी। बिल्कुल हमें ऑप्शन संख्या बी पर क्लिक कर देना होगा। किस पर क्लिक करना होगा साथियों? ऑप्शन संख्या बी पर हमें यहां पर क्लिक कर देना होगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बता दीजिएगा। हाँ भैया सभी साथियों क्लियर हो चुका है, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों के क्लियर हो चुका है। मैक्सिमम साथियों ने रिप्लाई कर दिया है, हाँ सर जी हमें क्लियर हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए भैया यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। यस यस यस। हाँ भाई जितने भी साथी दूसरे हमारे बीच में जुड़े हुए हैं उन साथियों से भी निवेदन में कर रहा हूं कि आप जल्दी से टाइप करते जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 5। अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है प्रश्न संख्या 5, और पांचवें प्रश्न का आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई पांचवें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही रिस्पांस कर पाते हैं। पांचवा प्रश्न जो कि आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब कर पाते हैं। सभी को मैं एक पर्टिकुलर समय दे रहा हूं, आराम से कोशिश कीजिएगा। देखो अब जितना ज्यादा अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका स्पीड जनरेट हो जाएगा, आपका स्पीड आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि क्लास में अगर आए हैं तो जवाब देने का प्रयास करें। हाँ भाई सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, जल्दी से रिप्लाई करें भैया। देखो कोशिश आपको ही करनी होगी भैया, कोशिश आपको ही करनी होगी। चलिए भैया कह रहे हैं सर आप बता दीजिए। नहीं आया, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आया भैया।
पैटर्न लगाओ ना, जो मैंने आपको पैटर्न बताया वो पैटर्न लगाओ, कोई तो लागू होगा भाई। जैसे हम लगाएंगे तो ही तो लागू होगा पैटर्न, जब तक लगाएंगे नहीं पैटर्न पता कैसे चलेगा कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। चलिए भैया यहां देखो इसका पैटर्न क्या लागू होगा। यहां बोल रहा है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में गोपाल को, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में गोपाल को HOQEM लिखा जाता है। सबसे पहले आप इनका नंबरिंग कर लीजिए। अल्फाबेट इसलिए मैंने बोला कि आप अल्फाबेट लिखो, अल्फाबेट लिखोगे तो बहुत आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। यहां नंबरिंग करता हूं 7 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 1 नंबर और 12 नंबर। ये मैंने इसका एक अल्फाबेट कर लिया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसका नंबर देखो 8 नंबर, यहां देखो साथियों 15 नंबर, यहां देखो 15, उसके बाद यहां आ रहा है हमारे पास में 17, यहां आ गया हमारे पास 5 नंबर और यहां आ गया हमारे पास में 13 नंबर। अब सीधी सी बात है, दिखने में थोड़ा सा अटपटा सा यहां लग रहा है। अब अटपटा सा कैसे लग रहा है वो एक तरीका देखो भाई, 12 से 13 तो मुझे मिल गया, लेकिन 1 और 5 का कॉम्बिनेशन यहां कोई सीधा सीधा नहीं बैठ रहा है। 16 से 17 मिल गया, 7 से 8 मिल गया, लेकिन ओ का ओ ही कॉम्बिनेशन बेटा है। और तो यहां थोड़ा हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा एक पैटर्न लागू हो सकता है। बिल्कुल ट्राई कीजिए साथियों। आंसर क्या होगा, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में गोपाल को HOQEM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर, उसी सांकेतिक कूट भाषा में KRISHNA कृष्णा को क्या लिखा जाएगा। उसी सांकेतिक कूट भाषा में कृष्णा को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके सामने है भैया। ट्राई कीजिएगा, जल्दी से ट्राई करो। बिल्कुल हो भी सकता है कि भाई सीधा से सीधा पैटर्न हमें मिल जाए, यह हो सकता है कि सीधे सीधा पैटर्न मिल जाए, लेकिन यहां देखिए साथियों सीधा से सीधा पैटर्न नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल यहां पूछा क्या जा रहा है, इसकी तरफ हम बात करते साथियों। यहां पूछा जा रहा है KRISHNA कृष्णा को क्या लिखा। के आता है 11 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे। इसी प्रकार एन की मैं बात करता हूं तो 14 नंबर पे, और ए आता है यहां पर 1 नंबर पे। ए आता है साथियों हमारे पास में 1 नंबर पे। एक तरीका यह हो सकता है कि अगर मैं क्रॉसिंग पैटर्न अप्लाई करूं तो यहां से यहां जा रहा है तो -4, फिर यहां से यहां की वैल्यू नहीं बैठ रही है, यहां से यहां का वैल्यू भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है भैया, एक बार तरीका करते हैं, जो सिंपल वे सीधा सीधा बेटा उसको देखते हैं। देखो यहां चला है प्लस का 1 और यहां चला है साथियों प्लस का 1 और यहां चला है प्लस का 1। बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इसी अकॉर्डिंग हम यहां पर अल्टरनेट की बात करते हैं, 1 2 3 और इन 4 की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं प्लस का 1 करूंगा तो यहां 12 नंबर पे हमारे पास में एल आ जाएगा, यहां 10 नंबर पे हमारे पास में जे आ जाएगा, और यहां 9 नंबर पे हमारे पास में आई आ जाएगा, और यहां 2 नंबर पे हमारे पास में बी आ जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। तो देखो ये एक कॉम्बिनेशन कहां बेटा है, ये कॉम्बिनेशन कहां बेटा है। देखो साथियों एल भी आया है, जे भी आया है, और उसके बाद में आई भी आया है और बी भी आया है। तो ये कॉम्बिनेशन यहां बेटा है, ये कॉम्बिनेशन यहां बेटा। देखो साथियों ऑप्शन संख्या डी में देखो आप अच्छी तरह से, हाँ भाई ऑप्शन संख्या डी में देखो कॉम्बिनेशन बैठा है नहीं बैठा, बैठा है या नहीं बैठा है, जल्दी से चेक करो। बैठ गया ना भैया, तो बिल्कुल हमें यहां पर ऑप्शन संख्या हमें राइट कर देना होगा डी पर। कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि पैटर्न ऐसा अल्टरनेटिव पैटर्न दे देता है और बीच में ऐसा पैटर्न देता है कि आपको मिलेगा नहीं, उस स्थिति में हमें छोड़ना नहीं होता है, उस स्थिति में हमें ऑप्शन राइट करना आना चाहिए। और वो तरीका मैंने आपको बताया है कि भले आपके सामने अल्टरनेट पैटर्न मिल रहा है तो आप अल्टरनेट पैटर्न को उठा लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, बस उसे आप राइट कर दीजिएगा। तो यहां पर सही जवाब होगा भैया डी ऑप्शन।
यहां पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन। चलते साथियों प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में टूर को TOUR टूर को लिखा जा रहा है 1 2 3 और 4। उसी सांकेतिक कूट भाषा में क्लियर को लिखा जा रहा है 5 6 7 8 और यहां पर लिखा जा रहा है 4। उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर स्पेयर को लिखा जा रहा है, उसी सांकेतिक कूट भाषा में स्पेयर को लिखा जा रहा है 9 0 8 4 और 7। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, तो भैया यहां पर पूछा जा रहा है ये जो आपको शब्द दे रखा है कि पांचवा शब्द को क्या लिखा जाएगा, यानी इसका पांचवा शब्द पूछ रहा है। तो भैया पांचवें शब्द को हम काउंट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। अब पी को क्या लिखा जाएगा, पी को क्या लिखा जाएगा, पी को 0 लिखा जाएगा। तो यहां हमें राइट करना होगा ए ऑप्शन। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसी में से आया है, इसी में से उठा है। महेंद्र जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र भैया आपका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 7वां क्वेश्चन, हाँ भाई 7वां क्वेश्चन है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर इंग्लिश को, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर इंग्लिश को लिखा जा रहा है 2 3 5 7 9 6 और 4। उसी सांकेतिक कूट भाषा में ISHNGEL को क्या लिखा जाएगा। ट्राई कीजिए, रीअरेंज पैटर्न है, यही से पैटर्न बनता है और यही पर समाप्त होता है। यह होता है रीअरेंज पैटर्न, इसी में से बना है। उठाइए जल्दी से, देखते हैं कितने साथी सही जवाब चयन कर पाते हैं। देखते हैं भैया कितने साथी हैं जो सही जवाब चयन कर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम साथियों का जवाब राइट है, मैक्सिमम साथियों ने जवाब चयन किया है और बिल्कुल सही जवाब। सबसे बड़ी बात है बिल्कुल सही जवाब। रीअरेंज पैटर्न जिसको हम कहते हैं, भैया आई को क्या लिखा जाएगा, आई को 9, एस को क्या लिखा जाएगा 6, एच को क्या लिखा जाएगा 4, एन को क्या लिखा जाएगा 3, जी को क्या लिखा जाएगा 5, ई को क्या लिखा जाएगा 2 और एल को क्या लिखा जाएगा 7। ये देखो 9 6 4 3 5 2 7, 9 6 4 3 5 2 7, 9 6 4 3 5 2 7। ऑप्शन संख्या बी रीअरेंज पैटर्न है, सिंपल पैटर्न था, इसी में से उठाना है, इसी में आंसर रखना है। इसको बोलते हैं रीअरेंज पैटर्न, सबसे सिंपल ये पैटर्न है। और आज का इस टॉपिक से आपका 1 नंबर 100% क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख के, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। बिल्कुल 1 नंबर क्लियर हो गया है। चंचल पारिक हमारी क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है चंचल पारिक जी आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला 8वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में टॉम को TOM, टॉम को लिखा जा रहा है 48। तो आपसे पूछा जा रहा है डिस्क को क्या लिखा जाएगा। मैंने आपको अभी अल्फाबेट कराया था, मैंने अभी आपको अल्फाबेट लिखवाया था। क्या आपको अल्फाबेट याद है? याद है तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा।
याद है तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही जवाब चयन किया है। चलिए भैया यहां पर क्या होगा, यहां देखिएगा। सबसे पहले बोल रहा है कि किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में टॉम को 48 लिखा जाता है। भैया यहां पर टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, एम आता है 13। इन सबको जोड़ो ना भैया, 20 प्लस 15 प्लस 13, सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 48। जोड़ के चेक करो आप, जोड़ के चेक करो। तो आपसे पूछा डिस्क को क्या लिखा जाएगा, डिस्क आता है, डी आता है 4 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे। 9 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 13। कितना आता है साथियों, 13। और 13 में अगर मैं 19 जोड़ता हूं, 13 में अगर मैं 19 जोड़ता हूं तो सीधी सी बात है कि 19 में 1 जोड़कर 20 करो और उधर आप 12 जोड़ दी तो हमारे पास हो जाएगा 32। और 32 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं, 32 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं तो मेरे पास में कितना आता है साथियों, 43 आता है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। यहां पूछा है डिस्क का कोड क्या होगा, डी आता है 9 नंबर पे, सॉरी 4 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे। 19 में अगर 11 जोड़ते हैं तो 19 और 1 20 और 10 30 हो गया। 30 में 9 जोड़ेंगे 39, और 39 में 4 जोड़ेंगे 43। सही जवाब होगा 43, ऑप्शन में नहीं है, लिख लो भैया 43, लिख लीजिए भैया 43। 43 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 43 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बिल्कुल 43। हाँ जी, चंचल का सही जवाब है 43। बिल्कुल, देखो ऑप्शन कभी कभी हो सकता है कि हमारे टाइपर्स साहब हैं कभी कभी नहीं टाइप कर पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको बस एक सही सटीक आंसर आना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है यदि 80 को 20 लिखा जाता है, आपसे बोल रहा है कि 80 को 20 लिखा जाता है, बेट को 40 लिखा जाता है, तो केट को क्या लिखा जाएगा, तो केट को क्या लिखा जाएगा, जवाब करें, जल्दी से जवाब कीजिएगा। और इसके बाद राजस्थान जीके क्लास होगी, तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं अगले क्लास आपके राजस्थान जीके की होगी, तो आप राजस्थान जीके क्लास में भी जुड़ जाइएगा। चलिए जल्दी से जवाब करें भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चंचल आप तो जवाब करें, देखते हैं कितने साथियों का आंसर आ रहा है। बिल्कुल, मनीषा जी पुनिया हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका। और यहां पर जवाब दिया है, देखो भाई सिंपल सी बात, आप लोग क्या सोच रहे होंगे ये पैटर्न क्या है, भैया ए आता है 1 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। यहां लिखा मैंने 80, तो मैं 1 को 20 से गुणा करूंगा तो मुझे 20 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहां लिखा गया BAT,
बी आता है 2 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे। गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएगा 40। अब यहां लिखा गया सी ए टी कैट को क्या होगा, 3 नंबर गुणा 1 नंबर गुणा 20 नंबर, ये हो जाएगा 60। तो सही जवाब होगा 60। क्या आप सभी ने ऑप्शन संख्या डी चयन किया है? क्या आप सभी ने ऑप्शन संख्या डी चयन किया है? अगर डी चयन किया है तो बहुत अच्छी बात है। और डी चयन नहीं किया है तो चयन कर लो भाई, चयन नहीं किया है तो चयन कर लो भाई। प्रिंस भैया हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस भैया आपका भी हमारे यूट्यूब परिवार में। चलिए क्लियर हो गया भैया सभी के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहां लिखा गया है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में हेमा को, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में हेमा को एच ई एम और ए, हेमा को 27 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक कूट भाषा में वीलू को क्या लिखा जाएगा? हाँ भाई, बहुत बहुत स्वागत है भाई प्रिंस भैया जी आपका। सर भैया नहीं बोले तो क्या बोलो बताओ भैया, भैया नहीं कहूं तो क्या बोलो फिर आपको? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? बिल्कुल, यहां पर जवाब क्या है? सबसे पहले प्रिंस भैया ने बिल्कुल यहां पर 54 जवाब दिया है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल देखते हैं। देखो भाई प्रिंस भैया भले ही लेट जुड़े हैं लेकिन आपसे पहले जवाब दिया है, तो आप लोगों को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आप लोगों को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। राजेश भैया ने यहां पर ए ऑप्शन पर क्लिक किया है, तो बिल्कुल राजेश भैया का जवाब आ चुका है और एक प्रिंस भैया का जवाब आ चुका है। दो साथियों ने रिप्लाई करने का प्रयास किया है, धन्यवाद आप सभी का। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। एच आता, मैंने क्या कहा, जब भी आपको यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ भी लिखा जाता है और यहां पर सामने संख्यात्मक मान आ जाता है। चंचल पारिक जी ने यहां पर सी ऑप्शन पर क्लिक किया है और मनीषा जी ने यहां पर ए ऑप्शन पर क्लिक किया है। सर आपका कोचिंग कहां पर है? देखिए हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है राजस्थान अजमेर जिले के अंदर स्थित है, और अगर आप अजमेर में रहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मदार रेलवे स्टेशन के पास हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां से सीधा ही आपके सामने लाइव चल रहा है। हाँ भैया सभी क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी के क्लियर हो चुका है भैया। चलिए यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां बोल रहा है एच ई एम ए हेमा को 27 लिखा जाता है। समझने का प्रयास कीजिए। एच आता है 8 नंबर पे, ई आता है हमारे पास 5 नंबर पे, एम आता है भैया 13 नंबर पे, और ए की अगर मैं बात करता हूं तो 1 नंबर पे आता है। धन्यवाद भैया, आपने 4 दोस्तों को जोड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये छोटा परिवार है और आप जैसे सभी साथियों की इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारा एक उद्देश्य है कि हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप अगर रेगुलर वॉच करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा साथियों।
यहां पर दे रखा है 8 में 5 जोड़ने पर कितना आता है, 8 में 5 जोड़ने पर आता है साथियों 13। 13 में अगर 13 जोड़ूंगा तो 26 और 26 में 1 जोड़ूंगा 27, तो हेमा को 27 लिखा जाता है। तो इसी प्रकार वीलू को क्या लिखा जाएगा, वीलू को क्या लिखा जाएगा, वी आता है भैया 22 नंबर पे, ई आता है भैया 5 नंबर पे, एल आता है भैया 12 नंबर पे, और यू आता है भैया 21 नंबर पे। सबको जोड़ लीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। 2 में 5 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा तो 9 आ गया, और 9 में 1 जोड़ा तो 10 आ गया। 10 का 0 हाथ से लगेगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 हमारे पास कितना हो, 4 और 2 हमारे पास हो जाएगा 6। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा 60। हाँ चलो भाई, आपको भैया नहीं बोलूंगा, ठीक है, केवल प्रिंस बोलूंगा। हाँ जी, क्लियर हो चुका है। देखो भाई यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। वी आता है साथियों 22 नंबर पे, वी आता है साथियों 22 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर। सबको जोड़ना है। जोड़ते समय बिल्कुल मिस्टेक नहीं करें, जोड़ते समय बिल्कुल मिस्टेक नहीं करें। ये देखिए मैं आपको जोड़ के बता देता हूं। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 3 4 5 6, यहां पर हो जाएगा 60। तो प्रिंस ने यहां पर सही जवाब नहीं दिया है। हाँ, प्रिंस ने यहां पर सही जवाब नहीं दिया है। तो भाई प्रिंस ध्यान रखे, 54 नहीं होगा 60 होगा। हो सकता है कि आपने जल्दबाजी में शायद इसका सही जवाब चयन नहीं किया है। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। यस लिखो जल्दी से। जल्दी से यस लिख दीजिएगा। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। सभी साथियों ने यस लिख दिया है। चलो अगला क्वेश्चंस मैं आप सभी साथियों के सामने दे रहा हूं, अगला क्वेश्चंस मैं आप सभी साथियों के सामने दे रहा हूं। आप जल्दी से रिप्लाई कीजिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन कर पाते हैं। बिल्कुल अगला जो पार्ट आपके सामने आ रहा है वो है साथियों यहां पर लुप्त संख्या पर होगा। ठीक है, अगला पार्ट होगा लुप्त संख्या पर आधारित, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। समय बहुत कम है क्योंकि 9 जून को आपका पेपर होने वाला है, इसलिए मैं आपको कोशिश यही करूंगा कि एक दिन में 1-2 चैप्टर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। तो लुप्त संख्या पर आधारित होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाब देना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो ये 11वां क्वेश्चन चलेगा। 11वां क्वेश्चन है 1 4 2 1 4 2 1 4 2 3 2 3 2 और उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन है 2 3 4 5, 2 बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। देखते हैं कितने साथियों का सही जवाब होता है, देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन कर पाते हैं। बिल्कुल जल्दी से जवाब कीजिएगा, यहां पर जल्दी से जवाब कीजिएगा। देखो भैया प्रिंस कह रहे हैं सर जल्दी से कराइएगा। प्रिंस मैं तो जल्दी से करा दूंगा, लेकिन आप लोगों का जवाब भी थोड़ा जल्दी से आ जाना चाहिए। अगर आप लोगों का जवाब जल्दी से आ जाएगा तो जल्दी से आंसर आपको मिल जाएंगे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने साथी यहां पर सही जवाब चयन किया है। जल्दी से जवाब करें। बिल्कुल यहां पर 4 आंसर आया है प्रिंस का। राजेश भाई ने यहां पर जवाब क्या है, बी ऑप्शन। प्रिंस भैया सी ऑप्शन पे और राजेश भाई यहां पर बी ऑप्शन पे।
चलो भाई देखो इसका तरीका क्या होगा। सबसे पहले ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो बहुत बार आपको कंफ्यूज करेंगे, मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहे। एक में अगर 3 जोड़ता हूं तो 4 आता है, पहला तरीका। अब दोस्तों देखो 4 में घटा दिया मैंने यहां पर 2, अब वापस मैंने यहां पर 1 जोड़ा, अब यहां पर घटा दिया साथियों मैंने -1। अब ये कोई पैटर्न नहीं है भाई, ये कोई पैटर्न नहीं है, उठ पटांग पैटर्न नहीं होता है। पैटर्न होता है रीजनिंग में बिल्कुल पर्टिकुलर, तो ये कोई पैटर्न नहीं है। इसका मतलब घटाने जोड़ने वाला पैटर्न यहां पर लागू नहीं होगा। दूसरा एक तरीका होता है कि हम इसको एक अल्टरनेटिव पैटर्न भी ले सकते हैं। अल्टरनेटिव यहां से यहां जाता है और यहां से यहां जाता है, तो ये भी कोई एक पैटर्न सिंपल आपको नजर नहीं आ रहा है। तो एकमात्र हमारे पास बचा एक नया पैटर्न जो आपको यहां सीखने को मिलेगा। वो नया पैटर्न है चेन सर्कल पैटर्न। इन दोनों पर सर्कल बनाओ, इन दोनों पर सर्कल बनाओ और आगे इन दो पर सर्कल बनाओ, इसको बोलते हैं चेन सर्कल पैटर्न। यहां पर देखिए साथियों 1 और 4 को जोड़ते हैं। 1 और 4 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे 5 मिलता है, 2 और 3 को जोड़ता हूं तो भी मुझे 5 मिलता है। अब भैया 2 में क्या जोड़ेंगे कि आपको 5 मिल जाए, 2 में क्या जोड़े कि भैया आपको 5 मिल जाए, क्या जोड़ना पड़ेगा, यहां पर 3 आना चाहिए और इसलिए ऑप्शन संख्या बी राइट कर देंगे। ऑप्शन संख्या बी राइट कर देंगे। आप में से कितने साथियों ने बी ऑप्शन बताया है? आप में से कितने साथियों ने बी ऑप्शन क्लिक किया है? वाह भाई वाह। जिन साथियों ने बी ऑप्शन क्लिक किया है उनके तो मजा हो गया। जिन साथियों ने बी ऑप्शन क्लिक किया है उनका तो मजा हो गया, और जिन साथियों ने बी ऑप्शन क्लिक नहीं किया है उनके और ज्यादा मजा हो गया, क्योंकि यहां पर सीखने को मिला है आपको, यहां पर आपको सीखने को मिला है साथियों। तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। हाँ भाई प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है PON कॉमा आगे दे रखा है RQP कॉमा आगे दे रखा है TSR कॉमा आगे दे रखा है VUT और उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है W, U और Y। ऑप्शन संख्या बी की बात करते हैं Y, X और Z। ऑप्शन संख्या सी की बात करते हैं X, W और यहां दे रखा है V। और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो U, W और U, V, W, U, V और W। जवाब दीजिए साथियों, इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल आपके पास एक पूरा समय है, आसानी से क्वेश्चन को पढ़े, समझे और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल जल्दी से बताइए सही साथियों, सही जवाब क्या होगा? सुनील कुमार हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। बिल्कुल देखते हैं कितने साथियों सही जवाब कर पाते हैं। इंतजार की घड़ियां आपके इंतजार कर रही हैं, आपके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। बिल्कुल जहां तक मैं देख पा रहा हूं सी ऑप्शन की यहां पर लाइन लगने वाली है। चलिए भैया ऑप्शन की बात करते हैं तो यह मैक्सिमम साथी सी ऑप्शन पर राइट कर रहे हैं, मैक्सिमम साथी सी ऑप्शन पर राइट कर रहे हैं। भैया देखिए यहां पर कैसे इसका जवाब होगा। देखिए भैया यहां पर जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नजर आता ना तो ये श्रृंखला श्रेणी वाला क्वेश्चन, ये समझ जाना कि ये श्रृंखला श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, तो श्रृंखला श्रेणी कहता है कि पहले से पहले को मिलाते चलो, पहले से पहले को मिलाते चलो। P के बाद R आ रहा है तो P आता है 16 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, V आता है 22 नंबर पे, तो अब यहां पर आ जाएगा 24 नंबर। और 24 नंबर पे कौन आता है? 24 नंबर पे X आता है। तो भैया पहला ऑप्शन में W, यहां Y, यहां X और यहां U। सीधी सी बात, इस ऑप्शन को राइट कर देंगे, बाकी कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको चेक करने का। फिर भी मन को तसल्ली रखने के लिए मैं आपको यहां पर सॉल्व करा देता हूं। O आता है 15 नंबर पे, Q आता है 17 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, U की अगर मैं बात करता हूं 21 नंबर पे, और उसके बाद आ जाएगा साथियों 23 नंबर, 23 पर आता है W, बिल्कुल मिल गया है। इसी प्रकार N आता है 14 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, फिर 18, 20 और यहां पर 22 हो जाएगा। बिल्कुल X, W, V सही जवाब होगा। हाँ भाई सभी साथियों का सी ऑप्शन राइट हो चुका है, सभी साथियों का सी ऑप्शन राइट हो चुका है। कमेंट बॉक्स में यस लिखो।
बिल्कुल यहां मनीषा जी का आंसर नहीं आया है, मनीषा जी का आंसर बी आ रहा है, बी नहीं होगा मनीषा, यहां पर सी ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न, 13वां क्वेश्चन कह रहा साथियों, ए आर कॉमा आगे दे रखा है सी एस कॉमा ई टी और उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है पहला डब्ल्यू वाई, ऑप्शन संख्या बी दे रखा है जी वी, ऑप्शन संख्या सी दे रखा है वी डी और ऑप्शन संख्या डी दे रखा है जी यू। जी यू जवाब करें क्या आंसर होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन कर पाएंगे। बिल्कुल जल्दी से जवाब करने का प्रयास करें। देखो यहां पर प्रिंस ने जवाब किया है डी ऑप्शन, सुनील भाई का जवाब आ चुका है बी ऑप्शन, और देखते हैं राजेश भाई का जवाब आ चुका है बी ऑप्शन। हाँ देखो भाई आपने जो जवाब चयन किया ना, मैं वही ऑप्शन बोल रहा हूं, ठीक है। और इसी प्रकार और किसका आ रहा है, बाकी साथी क्या बैठे बैठे केवल देख ही रहे हो क्या। चलो भाई देखते क्या इसका सही जवाब होगा। भैया यहां देखो मैंने क्या कहा, श्रृंखला श्रेणी का ये क्वेश्चन होगा, अल्टरनेटिव पैटर्न पे हमें जाना पड़ेगा। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। 7 पे कौन आता है, जी आता है। ये देखो साथियों पहले से पहले को मिला दो, पहले से पहले को, प्लस का 2 कॉम्बिनेशन, प्लस का 2 और प्लस का 2। यहां देखो साथियों आर आता है 18 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, उसके बाद 21 नंबर पे, 21 नंबर पे आ जाएगा यू। ठीक है भैया 21 नंबर पे कौन आ जाएगा भैया, यू आ जाएगा। तो यहां पर जी यू को राइट करना होगा, जी यू को राइट करना होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब। हाँ भाई क्लियर हो चुका है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। हाँ भाई प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है 9, आगे दिया भैया 15, उसके आगे दिया है भैया 23 और उसके आगे दिया है भैया 33 और यहां दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन की बात करते हैं, पहला ऑप्शन है 44, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन दे रखा 36, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं 38 और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं 45। जवाब कीजिए आंसर क्या होगा, जवाब कीजिए आंसर क्या होगा। जवाब कीजिए आंसर क्या होगा। जल्दी से रिस्पॉन्स करें भैया। बिल्कुल यहां पर जवाब क्या है, ए ऑप्शन। भाई कमलेश जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया कमलेश जी आपका भी। चलिए भैया बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों ने जवाब देने का प्रयास किया है। 14 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे चल रहा है। किसी साथी ने यहां पर बी ऑप्शन चयन किया है तो किसी साथी ने यहां पर सी ऑप्शन भी चयन किया है। चलो भाई चेक करते हैं सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा, 9 के अंदर 6 जोड़ते हैं तो भैया 15 नजर आता है। देखो भाई 9 के अंदर अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 15 मिलेगा।
15 में अगर 8 जोड़ता हूं तो मुझे 23 मिलेगा, और 23 में अगर 10 जोड़ता हूं तो मुझे 33 मिलेगा। भैया यहां पर जो पैटर्न लागू हुआ है, प्लस का 6, प्लस का 8 और प्लस का 10 कॉम्बिनेशन बना है। 6 में 2 जोड़ने पर 8 आता है, 8 में 2 जोड़ने पर 10 आता है, तो 10 में 2 जोड़ेंगे 12 आएगा। इसका मतलब प्लस का 6, प्लस का 8, प्लस का 10 और प्लस का 12। तो भैया 33 में अगर 12 जोड़ेंगे, 33 में अगर 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। क्या आप में से सभी साथियों के 45 आंसर आया है? क्या आप में से सभी साथियों के 45 आंसर आया है? अगर आया है तो सही जवाब, नहीं आया है तो देख लीजिए। मेरे हिसाब से यहां पर मनीषा का आंसर डी ऑप्शन है। कमलेश जी कह रहे हैं सर नहीं आया है। कोई बात नहीं कमलेश भैया, आपके सामने पैटर्न मैंने समझा दिया है, पैटर्न जरूर कॉपी कर लीजिएगा। यहां मैंने आपको पैटर्न करा दिया है, पैटर्न जरूर कॉपी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। हाँ भैया प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 4 7 14, 4 7 14, 4 7 14, 24 और 41, और उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन की बात करते हैं 71, बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं साथियों 68, सी ऑप्शन की बात करता हूं 72, और डी ऑप्शन की मैं बात करता हूं 51। जवाब कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? बिल्कुल सभी साथियों को रिप्लाई करना होगा। जल्दी से ट्राई कीजिएगा। यहां पर सुनील भैया ने जवाब दिया है। सुनील भैया देखो भाई, आप जितने भी साथी जवाब कर रहे हैं क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने कौन से ऑप्शन का सही जवाब किया है। कई बार विद्यार्थी पीछे से भी चलते हुए नजर आते हैं, जो लेट जुड़ते हैं वो पीछे पीछे चलते हैं, तो वो पीछे वाले क्वेश्चन के रिप्लाई कर पाते हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें, क्योंकि अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आप सभी साथियों से, सुनील भैया क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें, मनीषा क्वेश्चन के नंबर लिखकर टाइप करें, कमलेश क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें, प्रिंस क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें, मनोज क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें। बिल्कुल क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप कर दो भाई। 4 7 14 24 और आगे दिया भैया यहां पर 41। जल्दी से जवाब करें। हाँ प्रिंस यहां पर 15 तो जवाब दे रहे, लेकिन 15वें का जवाब क्या दे रहे हो आप? मान लीजिए आप 15वें क्वेश्चन का जवाब ए चयन कर रहे हो, तो आप लिखो 15 आगे लिख दो ए, ताकि मैं पहचान जाऊंगा कि आपने 15वें का जवाब दिया। अगर किसी ने 15वें का बी ऑप्शन चयन किया है तो लिखो 15 आगे लिख दो बी। किसी ने अगर 15वें का सी ऑप्शन चयन किया है तो 15 आगे लिख दीजिए सी। किसी ने अगर डी ऑप्शन चयन किया है तो 15 आगे लिख दीजिए। अगर आप ऐसे जवाब दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहां कमलेश भैया ने लिखा है जैसे 15 डी। चलो भाई सभी ने जवाब चयन कर लिया है। अब फाइनल वे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर क्या होगा, यहां देखिए साथियों, 4 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो मुझे 7 मिल जाता है, और 7 में अगर 7 जोड़ता हूं तो मुझे 14 मिल जाता है। यहां से 14 में अगर मैं 10 जोड़ता हूं तो मुझे 24 मिल जाता है, और 24 से अगर मैं 41 की बात करता हूं तो मुझे यहां पर कितना जोड़ना पड़ेगा साथियों? मुझे यहां पर जोड़ना पड़ेगा 17 जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, अब दोस्तों देखिएगा, ये एक पैटर्न है हमारे पास में, प्लस का 3, प्लस का 7, प्लस का 3 और प्लस का 7। देखिए कैसे पता चला, यहां से यहां चला साथियों तो मैंने देखा कि प्लस का 4 चल रहा है। यहां से यहां चला साथियों तो मैंने देखा कि प्लस का 3 चल रहा है। यहां से यहां चला साथियों तो मैंने देखा प्लस का 7 चल रहा है। ठीक है भाई,
अब आगे चेक करना बहुत जरूरी है, आगे चेक करना बहुत जरूरी। अल्टरनेट पैटर्न भी लागू हो सकता है क्या? क्या इसमें अल्टरनेट पैटर्न लागू हो सकता है क्या? तो यहां देखिए साथियों, 3 के बाद 7 आया है, 7 के बाद 10 आया है, 10 के बाद 17 आया है। समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 के बाद 7 आया है, 7 के बाद 10 आया है, 10 के बाद 17 आया है। अब 17 के बाद क्या आएगा? तो यहां एक चीज है, 17 के बाद 27 आ सकता है, 17 के बाद 27 आ सकता है क्या? चेक करना होगा। अगर मान लीजिए 41 में मैं 27 जोड़ता हूं, 41 में 27 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 68। क्या ऑप्शन में 68 है क्या? क्या ऑप्शन में 68 है? बिल्कुल हो सकता है। अब इसका पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि सर जी 27 हमने कैसे लिया है। तो 27 लेने का तरीका क्या है, मैं आपको तात्पर्य बता देता हूं यहां पर कैसे क्या है। देखो साथियों, 3 में अगर 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास 7 आता है। 7 से हम यहां पर 3 जोड़ रहे हैं तो हमें 10 मिल रहा है। 10 में 7 जोड़ रहे हैं, 10 में कितना जोड़ रहे हैं हम? 7 जोड़ रहे हैं। अब यहां पर 10 ऐड होगा डायरेक्टली और ये हो जाएगा 27 और यहां पर सही जवाब हो जाएगा 68। 68 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 68 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 68 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल, आप में से कितने साथियों का 68 आया है? आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। काव्या जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काव्या जी हमारे क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं साथियों। प्रश्न संख्या है हमारा 16। इसके बाद राजस्थान जीके क्लास होगी। 20 क्वेश्चन के बाद अगली राजस्थान जीके क्लास होगी। तो सभी साथियों से निवेदन करता हूं, अगली नेक्स्ट क्लास है राजस्थान जीके की, तो आप राजस्थान जीके में जरूर शामिल हो जाइएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपका है 16वां, और 16वां क्वेश्चन क्या है? 16वां क्वेश्चन दे रखा 5, उसके आगे दिया है 16, उसके आगे दिया है 51 और उसके आगे दिया है 158। अब देखते हैं आप में से कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। इसका ऑप्शन है 481। बी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो 465। सी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो 441 और डी ऑप्शन की मैं बात करता हूं तो 478। बिल्कुल जवाब कीजिएगा। जल्दी से जवाब कीजिएगा। जल्दी से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल, यहां पर मनीषा ने जवाब क्या है? बी ऑप्शन। मनीषा, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि क्वेश्चन का नंबर लिखकर जरूर टाइप करें, क्वेश्चन का नंबर लिखकर जरूर टाइप करें। हाँ, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चंचल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें। बिल्कुल, धन्यवाद चंचल जी, आपने मेरी आवाज का रिस्पांस किया है। 16वीं का बी। हाँ भाई, बाकी साथियों से भी निवेदन में कर रहा हूं, आप जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा, आंसर क्या होगा। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, यहां पर अगला क्लास राजस्थान जीके का होगा, अगला क्लास राजस्थान जीके होगा। 20 क्वेश्चन ये करवाने के बाद राजस्थान जीके की तरफ अपन राउंड करेंगे साथियों। यहां देखिए इसका पैटर्न क्या होगा। 5 तिया 15 और 1 जोड़ने पर आता है 16, 16 तिया 48 और 2 जोड़ने पर हमारे पास आता है 51, 48 49 50 51 और 3 जोड़ने पर 51 को हम यहां पर 3 से गुणा करेंगे, प्लस हम यहां पर 5 जोड़ेंगे। देखिए 3 एकम 3 15, बिल्कुल 5 जोड़ने पर हमारे पास आ रहा है 158।
158 को हम 3 से गुणा करेंगे और 7 जोड़ेंगे। 8 या 24, 5 या 15, 17, 3 एकम 3, 474 और इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 481। चेक करो सभी साथियों के 481 आ रहा है क्या? चेक करो ना, 481 राइट होगा, 481 राइट होगा, 481 इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ भैया, बिल्कुल ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिपीट का ऑप्शन दे दिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पैटर्न देखो, 5 तिया 15 प्लस 1 करेंगे 16, 16 तिया 48 प्लस 3 करेंगे 51, 51 को 3 से गुणा करेंगे, 5 जोड़ेंगे 158, 158 को 3 से गुणा करेंगे 474 और 7 जोड़ेंगे। हाँ कमलेश भैया आ जाएगा ना, थोड़ा धैर्य बनाकर रखे, धीरे धीरे आ जाएगा कमलेश भैया। हो सकता है कि आज आप पहली बार जुड़े ना, इसलिए थोड़ा सा आपको कम समझ में आ जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कमलेश भैया, आप रेगुलर वॉच कीजिएगा, 2 से 3 दिन आप रेगुलर वॉच करें, आपको 100% समझ में आ जाएगा। फिर भी आप जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाती है एक बार मॉर्निंग में जरूर इसे वॉच कर लीजिएगा, 100% मैं गारंटी लेता हूं 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है भैया, 17वां क्वेश्चन हमारे पास में है, ए सी ए कॉमा सी कॉमा एफ, ए सी एफ कॉमा के और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह डी ओ आर आई। ऑप्शन दे रखा है डी, ऑप्शन दे रखा है ओ, ऑप्शन दे रखा है आर और ऑप्शन दे रखा है आई। चलिए चेक कीजिए आप में से कितने साथियों का आंसर हो जाएगा। चेक करो भैया आप में से कितने साथियों का आंसर आ रहा है इसका। चलिए यहां देख के इसका सही जवाब क्या होगा। मनोज भैया थोड़ा बहुत पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल यहां देखो साथियों, ए आता है एबीसीडी में 1 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे और के आता है 11 नंबर पे। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहां देखिए साथियों, 1 से चला है प्लस का 2, यहां चला है प्लस का 3 और यहां चला है प्लस का 5। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी 7। 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 11 में 7 जोड़ने पर 18 आता है, 18 पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। सही जो आंसर होगा वह हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। सही जो जवाब होगा वह हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर मनीषा ने सही जवाब चयन किया है इसका। बिल्कुल मनीषा का यहां पर सही जवाब आ चुका है। हाँ भाई कमलेश, यहां देखो समझ में आया क्या आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों 18वां क्वेश्चन है। हाँ भाई 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 25, 35, 55,
25, 35, 55, प्रश्नवाचक का चिन्ह और आगे दे रखा है 125। ऑप्शन की बात करते हैं 65, 75, 65, 75, 85 और 95। ये चार ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। ट्राई कीजिए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा एक बार सोचे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। एक बार अगर आप सोचेंगे तो आंसर अवश्य निकाल पाएंगे। हाँ भाई, ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई करें। बिल्कुल, यहां पर जवाब आया है 18वें का ए ऑप्शन। ओम बिश्नोई हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए साथियों, यहां देखिए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है भाई, 25 में 10 जोड़ते हैं तो 35 आता है और 35 में 20 जोड़ते हैं तो 55 आता है। सवाल है कि यहां पर 30 जुड़ेगा और सवाल है कि यहां पर 40 जुड़ेगा। तो भाई 55 में अगर मैं 30 जोड़ता हूं तो मुझे मिलेगा 85 और भाई 85 में अगर मैं 40 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 125। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर 85। सी ऑप्शन इसका सही जवाब। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, यहां पर मैं देख पा रहा हूं सही जो जवाब चयन किया है यहां पर मनीषा। बिल्कुल क्वेश्चन का सही जवाब आपने यहां पर चयन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और प्रश्न संख्या हमारा है 19वां प्रश्न और उसके बाद अगला राजस्थान जीके क्लास होगा। 19वां क्वेश्चन है 30, आगे दिया साथियों 24, 19, 15, 12 और फिर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन है 6, 8, 10, 11। 6, 8, 10, 11। 6, 8, 10, 11 ये आपके सामने चार ऑप्शन रखे हैं। 6, 8, 10, 11 ये आपके सामने चार ऑप्शन मैंने रखे हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। 19वें क्वेश्चन का जवाब सबसे इजी क्वेश्चन दिया मैंने, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है साथियों, सबसे इजी क्वेश्चन दिया है। फिर भी बहुत कम स्टूडेंट्स है जो सही जवाब चयन कर पा रहे हैं। बिल्कुल यहां पर 19वें का सही जवाब दिया है चंचल ने। देखते हैं 30 में से अगर 6 घटाएंगे तो 24 और यहां पर हमने देखा 19 में से 5 घटाया, 24 में से 5 घटाया 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहां पर हमने देखा कि 4 घटाया
यहां पर हमने देखा कि 3 घटाया, तो यहां पर भाई साहब जी 2 घटाएंगे, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा 10। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है और फिर आपके सामने राजस्थान जी की क्लास होगी, राजस्थान जी की क्लास होगी। अगले क्वेश्चन के बाद राजस्थान जी की क्लास होगी। 1 6 13, 1 6 13 22, और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है 28 33 35 37। चलिए एक क्वेश्चन है 20, और उसके बाद मैं राजस्थान जी की क्लास लेकर आ रहा हूं। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, अगर आपने लक्ष्य रखा है इस बार पीटीटी में भैया 450 प्लस का टारगेट, तो जुड़ जाइए, हमारी राजस्थान जीके की दूसरी क्लास होगी। बिल्कुल जवाब करें साथियों, आंसर क्या होगा? सभी साथियों को रिप्लाई करना होगा, सभी साथियों को रिप्लाई करना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर सही जवाब चयन क्या है? चलो भाई 20वें क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, 20वें क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। 20वां क्वेश्चन है भैया, 1 में 5 जोड़ने पर हमारे पास 6 आता है, 6 में अगर 7 जोड़ता हूं तो 13 आता है, और 13 से अगर मैं चलता हूं साथियों तो यहां पर मैंने देखा 9 जोड़ा, तो भैया हमारे पास में 22 आ चुका है। सीधी सी बात है, 5 में अगर 2 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 में अगर 2 जोड़ा तो 9 आ गया, और 9 में 2 जोड़ूंगा तो हमारे पास 11 हो जाएगा, तो 22 में 11 जोड़ने पर 33 हो जाएगा। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, सही जवाब होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। चंचल का सही जवाब, मनोज भाई का सही जवाब, मनीषा का सही जवाब। मिलते हैं राजस्थान जीके की इस बेहतरीन क्लास में। तो दोस्तों जिन भी साथियों को अगर रीजनिंग की क्लास का पीडीएफ फाइल चाहिए, रीजनिंग की क्लास का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, बिल्कुल हमारा पीटीईटी, पीटीईटी, बीएसटीसी, बीएसटीसी और रेलवे, और रेलवे और आर्मी, बिल्कुल ये देखिए साथियों, पीटीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास, बीएसटीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, आर्मी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का पीडीएफ फाइल चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, 9214447666, 9214447666। क्या करना होगा? आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा, आपका जिला नाम लिखना होगा, और आपको पीडीएफ फाइल का जो कोड है, पीडीएफ फाइल का जो कोड है वो लिखकर भेजना होगा, और कोड होगा 1234। अगर आप ये कोड लिखकर भेजते हैं,
अगर आप ये कोड लिखकर भेजते हैं तो आपको पीडीएफ फाइल आज का मैं प्रोवाइड कराऊंगा और उस पीडीएफ फाइल में 50 क्वेश्चन होंगे और वे 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के आने वाले तमाम प्रकार के प्रश्न उस पीडीएफ फाइल में होंगे, आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो कल मैं आपको जब सॉल्यूशन कराऊंगा, एक और क्लास लेकर आऊंगा, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, निवेदन करता हूं अगली क्लास है राजस्थान जीके की क्लास और मिलते हैं अपन राजस्थान जीके क्लास में।